अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है, जिसकी अनुमानित लागत $175 बिलियन बताई जा रही है। गोल्डन डोम का मुख्य उद्देश्य चीन और रूस जैसे देशों से उत्पन्न होने वाले खतरों से अमेरिका की रक्षा करना है। बता दें कि गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड मिसाइलों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और उन्हें रोकने के लिए उपग्रहों का नेटवर्क बनाता है। पाकिस्तान का हर हिस्सा भारतीय सेना की रेंज में है, यानी भारतीय सेना पाकिस्तान में जब चाहे और जहां चाहे वहां हमला कर सकती है। एयर डिफेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर ईवान ने कहा, चाहे पाकिस्तानी सेना अपना मुख्यालय रावलपिंडी से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा या कहीं भी ले जाए, वो हमारी रेंज में ही रहेगा। पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की स्थापना करने वाले हमजा को लाहौर में कुछ लोगों ने गोली मार दी। हमजा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बताई गई है। बता दें कि हमजा नवंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले का मोस्ट वांटेड है। 2 दिन पहले ही हाफिज के ही करीबी अबू सैफुल्लाह खालिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि हमजा पर हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने सरकार को आगाह किया है कि समय रहते हुए इस पर ठोस कदम उठाएं। पिछली बार की तरह लापरवाही और बदइंतजामी की चूक फिर से ना दोहराई जाए। बीजेपी के चूक हमेशा लोगों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। अब तक कोरोना का वो टीका भी नाकाम साबित हो चुका है, जिसके सर्टिफिकेट बढ़ चढ़ कर बांटे गए थे। इसीलिए इस बार सजगता की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारत ने कई मिसाइलों को मार गिराया था। इसमें कुछ चाइना के भी मिसाइल और ड्रोन शामिल थे। वहीं अब जापान, फ्रांस और फाइव आइज के कई देशों की खुफिया एजेंसियों ने भारत से चाइना के मिसाइल के मलबे की मांग की है। विशेषज्ञों के अनुसार चाइना निर्मित मिसाइल की बरामदगी एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये अपनी मारक क्षमताओं और रेंज के बारे में बहुमूल्य जानकारी देने में सक्षम होंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सुप्रीम कमांडर बसव राज को मार गिराया है। बसव राज CPI का महासचिव भी था। वो नक्सलियों की मिलिट्री कमीशन का प्रमुख भी रह चुका है। NIA की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल बसव राज पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। ये एनकाउंटर अब भी जारी है। साथ ही 34 नक्सलियों को मार गिराया गया है। हालांकि DRG का एक जवान भी शहीद हो गया है। मुरादाबाद में एक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के केबिन में 12 साल की दलित लड़की से 5 लड़कों ने गैंगरेप किया। आरोपियों ने पीड़िता का न्यूड वीडियो भी बनाया और किसी को ना बताने की धमकी दी थी। लड़की खामोश रही। इसके बावजूद आरोपियों ने वीडियो वायरल कर दिया। पड़ोसन ने पीड़िता की मां को वीडियो दिखाया, जिसके बाद मां ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस ने सभी 5 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही इस मामले की जांच के लिए 3 लोगों की SIT गठित की गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रत्येक आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इस समय इस तरह की कम्युनल बात लिखने की क्या ज़रूरत थी। देश जब चुनौतियों से जूझ रहा हो, सिविलियन पर हमला हो रहा हो, ऐसे मौके पर लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया गया। बांग्लादेश में इमरजेंसी के हालात बनते जा रहे हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख वकार उज जमान के बीच खींचतान बढ़ गई है। आर्मी चीफ की ओर से तत्काल एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक सेना प्रमुख यूनुस पर दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव कराने की घोषणा हो। विदेशी हस्तक्षेप को लेकर देश में अस्थिरता बढ़ गई है। लोग यूनुस को विदेशी एजेंसियों की कठपुतली मानते हैं। यूपी सरकार मदरसा शिक्षा में व्यापक सुधार ला रही है। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में संशोधन कर कक्षा 10 तक हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और विज्ञान को अनिवार्य किया जाएगा। कक्षा 3 तक NCERT और कक्षा 4 से 8 तक SCERT का सिलेबस लागू होगा। कक्षा 12 में खेती, कॉमर्स और खेल क्रीड़ा शिक्षा को शामिल किया जाएगा। ये कदम
13,329 मदरसों के 12 लाख से अधिक छात्रों के विकास के लिए अहम साबित होगा।